गाइस मेरा पेज अभी भी रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे पड़ा हुआ है, वापस नहीं आ रहा है। फिर से रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू करने का बटन जो है वो विजिबल नहीं हो रहा है, इनविजिबल पे पड़ा हुआ है। हम हमारे पेज को किस तरीके से ठीक करें, इस तरीके का क्वेश्चन डेली बेसिस पे हज़ारों के तादाद पे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम हो रहा है। मुझे इतना दिनों तक लग रहा था कि नए जो क्रिएटर है जो कि मेरे पुराने वीडियोज़ को उठा के चैनल पे देखते नहीं है, उनको ही सिर्फ ये डाउट हो रहा है क्योंकि नॉलेज गैप है। मगर अब पता चल रहा है नए पुराने हर तरीके के क्रिएटर को यही पता नहीं है, ये रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू आप लोग जब क्लिक कर देते हो उसके बाद वो क्यों ऐसा ही इनविजिबल होके पड़ा रहता है और फिर वो क्यों विजिबल रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू जिसे इस यहाँ पे है इस तरीके से नहीं आ रहा है, ताकि हम फिर से रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा डाउट आज के डेट पे क्रिएटर लोगों के साथ हो रहा है, देखा जा रहा है। क्रिएटर बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा है, पॉलिसी इशू आता है तो हमें क्या करना है? रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू करने से पॉलिसी इशू खत्म हो जाएगा? पहले अपने आप को क्वेश्चन करो यार। आप लोग बिना सोचे समझे रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे क्लिक कर दोगे और फिर यही कहते रहोगे कि रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू का ऑप्शन फिर से दोबारा वापस क्यों नहीं आ रहा है, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं होगा। जब फेसबुक आपको पॉलिसी वायलेट करने के वजह से वायलेशन देते हैं, रेस्ट्रिक्टेड करते हैं आपके मोनेटाइजेशन को, तो सबसे पहले आपको पॉलिसी इशू पे जाके क्लिक करके ये देखना है कि ये कौन सा पॉलिसी वायलेशन मैंने किया है। जैसे इस पेज के केज पे लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू है। अब दूसरा एक पेज है, इस पे भी आप देख सकते हो रिस्ट्रिक्टेड हुआ है मोनेटाइजेशन, मगर यहाँ पे जो पॉलिसी वायलेशन हुआ है पॉलिसी इशू के अंदर आने के बाद हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है वो अलग रीजन है। यानी कि फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का पूरा समझ आपको होना चाहिए। बिना फेसबुक पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को समझे कि रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू कर देने से फेसबुक आके आपका पेज को ठीक करेगा? फेसबुक क्या ठेका लेके बैठा है आपका? आप पॉलिसी वायलेट करोगे, पॉलिसी वायलेशन समझते हो? आप फेसबुक के जो नियम है, गाइडलाइन है, उसके खिलाफ जाके जब पेज पे काम कर रहे होंगे तभी फेसबुक आपके मोनेटाइजेशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तभी आपके पेज पे पॉलिसी वायलेशन दिया जाता है। और पॉलिसी वायलेशन तब दिया जाएगा जब आपके पेज पे कुछ ना कुछ मिस्टेक होगा आपके द्वारा। तो वो मिस्टेक को बिना ठीक किए सिर्फ रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू कर देने से वो पॉलिसी इशू ठीक नहीं होता है मेरे भाई। क्यों ठीक होगा? अगर वायलेशन दिया है आपको नियम उल्लंघन करने की वजह से, गाइडलाइन उल्लंघन करने की वजह से, तो फिर फेसबुक सिर्फ रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू करने पे क्यों ठीक करके देगा? अगर आपने कुछ मिस्टेक किए हो अपने जीवन में तो वो मिस्टेक का खामियाजा आपके जीवन में भुगतना पड़ेगा। उसको बिना भुगे आप उससे कम आउट नहीं कर सकते। मिस्टेक को क्या करना पड़ेगा? आपको सुधार करना पड़ेगा। सुधार कैसे करोगे? रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे क्लिक करने से वो सुधार नहीं होगा। सुधार तब होगा जब आप पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी फेसबुक का क्या है, फेसबुक का नियम क्या है, फेसबुक का गाइडलाइन क्या है, उसको मालूम करोगे और फिर ये देखोगे कि मेरे पेज पे कौन सा वायलेशन हुआ और ये वायलेशन किस कारण के वजह से आता है। और जब वो वायलेशन के ऊपर जाके आप करेक्शन करोगे अपने पेज पे जो आपने मिस्टेक करके रखे थे, तब जाके फेसबुक ने जो आपके पेज पे रेस्ट्रिक्टेड किए हैं मतलब आपके वायलेशन की वजह से, वो रेस्ट्रिक्शन को ऑटोमेटिकली हटाएगा। रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक पेज है, इस पे रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू आया हुआ है, मगर मैं मना करके रखा हूं कि रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू करने से आपका इशू सॉल्व नहीं होगा। आपको जाके देखना है मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन आपने कौन सा किया। यहाँ पे फ्लैग बिहेवियर साफ साफ दिख रहा है, तो जो भी फ्लैग बिहेवियर आपने आपके पेज पे किए हो उसको पहले सुधार करो और फिर ओरिजिनल कंटेंट डालते रहो, तब जाके ये इशू सॉर्ट आउट होगा। अगर सारे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के बावजूद भी पेज ठीक नहीं हो रहा है, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया कंटेंट डालते हुए, तब जाके रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू करना है। उससे पहले रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू कर दोगे इशू आने पे ही, तो ऐसे ही लटके रहोगे, इनविजिबल हो जाएगा। फिर जब आप सारे चीज़ों को ठीक कर लोगे पेज पे, उसके बाद रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू करने का ऑप्शन विजिबल नहीं होगा। आप लोग बिना सोचे समझे जैसे ही पॉलिसी वायलेशन आया रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे क्लिक कर देते हो। अरे यार, फेसबुक का टीम बैठा हुआ है क्या आपके पेज को आके कौन सा वायलेशन किए हो, कौन सा मिस्टेक किए हो, उसको देख के उसको ठीक करके फिर आपका रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू अप्रूव करेगा। फेसबुक को अगर रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू करोगे तो फेसबुक का जो रोबोट है, फेसबुक का जो सिस्टम है, वो आके आपके पेज पे देखेगा जिस वजह से मैंने लिमिटेड ओरिजिनिटी का इशू दिया है वो बजाय वो
जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट किया गया है क्रिएटर के द्वारा पेज पे या नहीं। अगर नहीं किया गया है तो आप कितना बार भी रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू कर लो, आपका पेज वहां का वहां ही रह जाएगा, वो ठीक नहीं हो। तो दोस्तों, रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू इज नॉट ए सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। अगर आपको आपके पेज पे आए हुए पॉलिसी वायलेशन को हटाना है तो आपको खुद पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी को समझना पड़ेगा और उसके बाद खुद अपने पेज पे जाके उसको फाइंड आउट करके उस मिस्टेक को सुधार करना पड़ेगा। फेसबुक कहीं पे लिख के नहीं रखेगा कि भाई आपके इस वीडियो पे प्रॉब्लम है, आप जाके ये वीडियो को रिमूव करो। आपको फेसबुक को समझना पड़ेगा, फेसबुक के रूल्स को समझना पड़ेगा, फेसबुक के नियम को समझना पड़ेगा, फेसबुक के गाइडलाइंस को समझना पड़ेगा, फिर उसको समझ के आपको पेज पे जाके एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके इशू सॉर्ट आउट होगा। उससे पहले सॉर्ट आउट होने वाला है नहीं। तो होप गाइस आज के इस वीडियो से आपको पता चल चुका है, रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू एक बार अगर आप क्लिक कर देते हो, दोबारा आपको ऑप्शन नहीं देगा फेसबुक तुरंत, अनटिल एंड अनलेस आप पेज से सारे इशू को सॉर्ट आउट कर लो, खत्म कर लो। तो आपको जैसे ही ऐसा इशू आए तो रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू ना करके पहले जाके इशू को सॉर्ट आउट करो, फिर भी अगर ठीक ना हो तो फिर जाके फाइनली रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू आपको करना है। होप गाइज आज के इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा नॉलेज मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मैं पकड़ा दोस्तों, बाय।